देखिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण खबर एसआईआर से जुड़ी हुई है। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है। एसटी चुनाव आयोग मतदाता के पात्रता वाले नोट पर जो है सुनवाई भी करेगा और याचिकाकर्ताओं के जवाब पर भी सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा। इसमें राजनीतिक दलों की याचिकाएं भी शामिल की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, वोट में चुनाव आयोग की तरफ से जो अपील की गई है, जो दलीलें दी गई है। देखिए, वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे राहुल गांधी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, इसके बाद अब चुनाव आयोग ने पहले तो सफाई दी, लेकिन एसआईआर को चुनौती देते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई और एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की जानी है। तो सुप्रीम कोर्ट में इन सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का ही विरोध कर दिया है। एसटी चुनाव आयोग मतदाता के पात्रता वाले नोट पर विचार करने वाला याचिकाकर्ताओं के जवाब पर भी सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा और राजनीतिक दलों की तमाम याचिकाएं इसमें शामिल की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर देखिए एसआईआर पर जो सुनवाई होगी, कई याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई हैं विरोध में। एससी के दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है एससी की तरफ से। आपको बता दें कि 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, पूरी टाइमलाइन आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। राजनीतिक दलों ने बीएलए के जरिए मतदाताओं की मदद करें, ये कहा। शीर्ष अदालत ने कभी ये नहीं कहा कि एसआईआर अवैध है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ दिल्ली से स्पर्श शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्पर्श, बताइएगा जो सुनवाई आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में, कौन कौन सी याचिकाएं लगाई गई हैं जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। देखिए, बिहार सर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले लंबे समय से सुनवाई जो है जारी है। कई जो दिशा निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए भी गए थे चुनाव आयोग को। और आज अगर हम बात करते हैं तो जो राजनीतिक दलों की तरफ से याचिकाएं लगाई गई थी उन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई है वो होगी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि बिहार के जो लगभग 7.25 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, उनमें से 99.5% के जो वोटर हैं उन्होंने अपनी पात्रता के लिए जो तमाम जरूरी दस्तावेज हैं वो जो है जमा करा दिए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, चुनाव आयोग ने ये भी कहा था पिछले दिनों कि जो भी जो है अपने दस्तावेज जमा कराना चाहता है वो आगे आने वाले समय में 1 सितंबर के बाद भी दस्तावेज जो है जमा करा सकता है। हालांकि उनका जो वेरिफिकेशन है वो जो फाइनल लिस्ट एसआईआर को लेकर जारी की जाएगी चुनाव आयोग की, उसके बाद में जो है किया जाएगा। इसी को लेकर लगातार जो सवाली निशान है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है 12 बजे के बाद से माना जा सकता है कि इस मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी, जिसमें जो अलग अलग जो खेमे हैं वो अपनी बात रखेंगे। हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आए, जिसमें वकील तो रहेंगे लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं वो भी कोर्ट रूम में मौजूद रह सकते हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जो खामियां देखने को मिलती हुई नजर आ रही है बतौर पॉलिटिकल पार्टीज की, कुछ लोग जो है मृत है उनको जिंदा बता दिया गया है, कुछ लोग जो जिंदा है उनको मृत बता दिया गया है। तो ऐसे जो है जो खामियां हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है ताकि तमाम लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिले, इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किया गया था और आज उसी पर जो है सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल इसी के फैसले के विरोध में कई याचिकाएं दाखिल है, इस पर आज सुनवाई होगी। जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि 12 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी। इस पर आप नजरें बनाए रखिएगा इस खबर पर, लेकिन आप भी हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरें जिस पर आपसे अपडेट लेना है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन एक और